जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका रीजनल इंग्लिश कैंपस में। हम पढ़ रहे हैं नाउन और नाउन का आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नाउन एंड केस। नाउन एंड केस। केस का क्या मतलब है? केस का क्या मतलब है कि जो ये नाउन होता है कौन से केस में यूज किया जा सकता है। नाउन कौन से केस में यूज किया जा सकता है, मतलब जैसे नाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है, नाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, और क्या बन सकता है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है किसका? वर्ब का। और किसका? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और क्या कर सकता है? और जो ये नाउन होता है ये बन सकता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। 1 2 3 4 5 फंक्शन हो गए। छठा फंक्शन हो गया, छठा है वोकैटिव केस में, वोकैटिव केस। ठीक, एक केस है वोकैटिव केस। यूज कैसे होता है अभी मैं समझाऊंगा। अभी जान लो यूज कितने प्रकार से हो सकता है। नाउन का फंक्शन है सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना। किसका ऑब्जेक्ट? वर्ब का। और किसका ऑब्जेक्ट? प्रेपोजिशन का। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, वोकैटिव केस में यूज होना। और नाउन इन एपोजिशन। नाउन इन एपोजिशन का क्या मतलब है ये भी समझाऊंगा। और है डिटरमिनर। नाउन डिटरमिनर भी बनता है, डिटरमिनर भी बनता है। जो डिटरमिनर होता है वो नाउन के लिए आता है, लेकिन कभी कभी नाउन भी नाउन का डिटरमिनर बनता है। नाउन भी नाउन का डिटरमिनर बनता है। इसको कुछ टीचर क्या बोलते हैं? पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस, इसको पॉजिटिव केस भी बोला जाता है, लेकिन वास्तव में डिटरमिनर होता है। ठीक है, जो एग्जैक्ट ग्रामर होती है उसको डिटरमिनर बोलते हैं। बाकी पॉजिटिव केस बोलो, कुछ भी बोलो, पॉजिटिव बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं इसको डिटरमिनर बोलता हूँ। एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया, जो नाउन होता है वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। नाउन जो होता है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, और यह प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया, वर्ब का सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट पहचानते कैसे हैं? प्रेपोजिशन होगा, उसके बाद कुछ लिखा होगा नाउन। प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन आ सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। अगर वर्ब आएगा तो उसको नाउन बना दिया जाएगा ज़बरदस्ती, जीरंड का रूप बना के, आईएनजी फॉर्म लगा करके, कैसे भी करके उसको नाउन बना दिया जाएगा अगर वर्ब आती है तब। दूसरा, वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट लिखा हो तो होता है ऑब्जेक्ट। कैसे पता करते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं? जब आप वर्ब से पूछते हो, जब आप वर्ब से पूछते हो क्या और किसे, क्या और किसे, तो जो रिप्लाई आता है वह होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वर्ब से पहले कौन या क्या का रिप्लाई
कौन या क्या का रिप्लाई होता है, सब्जेक्ट। मतलब क्या सब्जेक्ट में भी है, क्या ऑब्जेक्ट में भी है, क्या सब्जेक्ट में भी है, क्या ऑब्जेक्ट में भी है। वर्ब से पहले अगर क्या का जवाब आ रहा है तो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद में अगर क्या का जवाब आ रहा है तब है ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद कुछ आएगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बन सकता है नाउन, नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है। ऑब्जेक्ट बन सकता है मतलब जैसे वो खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। क्या क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या का रिप्लाई, क्रिकेट। क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। बच्चे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। क्या का रिप्लाई है, क्या का रिप्लाई, ऑब्जेक्ट। ठीक, नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है, और नाउन क्या बन सकता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये है प्रेपोजिशन, ये है उसका ऑब्जेक्ट। ये है प्रेपोजिशन, ये है उसका ऑब्जेक्ट। नाउन के 3 फंक्शन बताए, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। और जो नाउन होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये है लिंकिंग वर्ब, ये है लिंकिंग वर्ब। ध्यान रखना, लिंकिंग वर्ब के बाद में, लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ध्यान रखना इस बात का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है। नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, इसके बाद हमेशा अगर तुम्हें प्रोनाउन लिखना पड़े, जैसे इट इज मी, इट इज मी नहीं, इट इज आई, कुछ टीचर बताते हैं कि नहीं आप ऑब्जेक्टिव केस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज तक मुझे किसी भी बुक में नहीं मिली। ये है एक बुक, ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। ये रेन एंड मार्टिन, ये ऑक्सफोर्ड की है इंटरमीडिएट, और मेरे पास 3-4 और हैं ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की, किसी में नहीं मिला मुझे। हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर लिंकिंग वर्ब है उसके बाद जैसे नाउन है, ठीक, ये नाउन है। जो नाउन है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब आपका सब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट, ये है सब्जेक्ट, उसका कॉम्प्लीमेंट एक ही व्यक्ति हो, या सब्जेक्ट के बारे में ही कॉम्प्लीमेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हो। रमेश है, क्या है रमेश, टीचर है। प्रिया है, क्या है प्रिया, माय स्टूडेंट। प्रिया के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है, रमेश के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको। वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, रमेश और टीचर एक ही व्यक्ति हैं, प्रिया और स्टूडेंट एक ही व्यक्ति हैं। ठीक, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट एक ही व्यक्ति होता है। और जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हो, जो क्या या किसे का रिप्लाई होता है वह होता है ऑब्जेक्ट। हमने इलेक्ट किया किसे, मोदी को, जो किसे का रिप्लाई होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। जो किसे का रिप्लाई होता है वह होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो क्या का रिप्लाई होता है वह होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतना बात पता है आपको। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आपका ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे या फिर सेम व्यक्ति हो तब होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये है ऑब्जेक्ट, ये है इसका कॉम्प्लीमेंट, ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखना, जैसे यहां पर अगर हम जो प्रोनाउन लगा रहे थे वो सब्जेक्टिव केस का लगा रहे थे, यहां पर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन
नहीं आ सकता। ठीक, यहां पर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो जो भी प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। ठीक है। बी इलेक्टेड मोदी, हमने इलेक्ट किया किसे? मोदी को। क्या? प्राइम मिनिस्टर। मोदी और प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति हैं। टीचर मेड, टीचर ने बनाया, किसे बनाया? प्रिया को। प्रिया क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। क्या बनाया? क्लास मॉनिटर। प्रिया और क्लास मॉनिटर एक ही व्यक्ति है, इसलिए ये है ऑब्जेक्ट, ये है उसका कॉम्प्लीमेंट। ये है ऑब्जेक्ट, ये है उसका कॉम्प्लीमेंट। दो ऑब्जेक्ट रहेंगे, जैसे एक ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, उन दोनों में से जैसे एक मैं सेंटेंस लिखूं आपके सामने। बी गेव प्रिया अ बुक, हमने प्रिया को एक किताब दिया। किसे दिया? प्रिया को दिया। क्या दिया? किताब दिया। ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन प्रिया और किताब एक ही व्यक्ति नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। लेकिन प्रिया और क्लास मॉनिटर एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है। जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ठीक, कितनी बात समझ में आई? और जो नाउन होता है वो वोकेटिव केस में भी यूज किया जा सकता है। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस, वोकेटिव मतलब किसी को बुलाने के लिए। जैसे प्रिया ओपन द बुक, प्रिया किताब खोलिए। रवि गो देयर, रवि वहाँ चले जाइए आप। जब आप किसी को बुला करके कुछ कहें तब होता है वोकेटिव केस। जब आप किसी को बुलाएंगे तब होगा वोकेटिव केस। ठीक है। ये वही बात मैंने समझाई कि ये है, जैसे अमित ने दिया, किसे दिया? शिवम को दिया। क्या दिया? एक किताब दिया। तो शिवम है इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया? जो क्या का रिप्लाई होता है वह होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो किसे का रिप्लाई होता है वह होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शिवम और बुक एक ही व्यक्ति होते तब होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन शिवम और बुक एक ही व्यक्ति नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया? ये वोकेटिव केस में यूज हुआ है। और नाउन किस केस में यूज हो सकता है? और नाउन यूज हो सकता है नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन का क्या मतलब है? नाउन इन अपोजिशन का मतलब है कि नाउन जो है दूसरे नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। जैसे शिवम माई बेस्ट फ्रेंड इज अ टीचर। अगर मैं इतने की बात करूं, ये लिंकिंग वर्ब है। अ टीचर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट क्या है? किसको मानूं, इसको या फिर इसको? दोनों को आप सब्जेक्ट मान सकते हैं। अगर इसको मानोगे सब्जेक्ट इसको, तो ये नाउन इन अपोजिशन है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। नाउन इन अपोजिशन का आप सीधा मतलब लगाइए कि पैरेलल सब्जेक्ट बनना, पैरेलल सब्जेक्ट बनना। नाउन पैरेलल सब्जेक्ट बन सकता है। एक नाउन इधर लिखा हुआ है, एक नाउन इधर लिखा हुआ है। ठीक, इस नाउन के बारे में ये डिटरमिनर है, ये एडजेक्टिव है, ये पूरा नाउन फ्रेज है। ठीक, दूसरा डिलही नाउन है, ये पूरा नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। ठीक है, इस क्या है? लिंकिंग वर्ब है। एक इतना क्या है? हिस्टोरिकल सिटी, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये है सब्जेक्ट, ये है नाउन इन अपोजिशन यानी पैरेलल सब्जेक्ट। दिल्ली और द कैपिटल ऑफ इंडिया,
एक ही चीज़ है। शिवम और मेरा बेस्ट फ्रेंड दोनों एक ही व्यक्ति हैं। माई बेस्ट फ्रेंड रोहन दोनों एक ही हैं। मतलब पैरेलल सब्जेक्ट बनना, अगर एक को आप मिटा दोगे, एक सब्जेक्ट को आप हटा दोगे, तब भी दूसरा लिखे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई थी वही खत्म हो जाएगी, बाकी कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा ग्रामर पे। ठीक है, नाउन इन अपोजिशन का मतलब समझ में आ गया कि पैरेलल सब्जेक्ट बनना। लिख देता हूं मैं, पैरेलल सब्जेक्ट बनना। ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख लो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। और क्या बनता है? नाउन बनता है डिटरमिनर। नाउन बनता है डिटरमिनर। ये क्या है इतना बताना। इस सेंटेंस का, तीनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? कार या फिर रवि, बैग या फिर गर्ल, मीटिंग या फिर टीचर। इन तीनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह है पहले वाले का कार, दूसरे वाले का बैग, तीसरे वाले का मीटिंग। ठीक है, मान लो 1 मिनट के लिए कि पहले वाले को मान लेते हैं हम कि ये सब्जेक्ट होगा। तो यहां पर देखो टीचर्स है, प्लूरल है, यहां पर वर्ब लगी हुई है सिंगुलर, यहां प्लूरल है, यहां सिंगुलर है, सेंटेंस गलत हो जाता। यहीं पे देख के बता देते आप। दूसरा, मैंने आपको बताया है कि जब आपको कोई जिरंड दिखता है, कोई जिरंड दिखता है सब्जेक्ट के रूप में, तब उसके लिए जो वर्ब आती है वह आती है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये नाउन है, मीट वर्ब होती है, उसमें आईएनजी लगा हुआ है, ये बना गया जिरंड। जिरंड नाउन ही होता है, जिरंड नाउन ही होता है। बैग नाउन है, गर्ल भी नाउन है, लेकिन एक नाउन के पहले दूसरा नाउन आता है तो वह बन जाता है डिटरमिनर। तो ये है डिटरमिनर, ये है डिटरमिनर, ये है डिटरमिनर। बोल सकते हो कि ये पजेसिव केस में यूज हुआ है, पजेसिव केस में यूज हुआ है, मतलब अधिकार बता रहा है। राम की कार, लड़की की बैग, टीचर लोगों की मीटिंग, टीचर लोगों की मीटिंग। लेकिन सब्जेक्ट ध्यान देना, सब्जेक्ट ये है कार, बैग और मीटिंग। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि जो ये डिटरमिनर लगा हुआ है पजेसिव केस बनाया कैसे जाता है। ये जो पजेसिव केस होता है, किसके साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, किसके साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। वो पढ़ाता है कि जो अपॉस्ट्रोफी का यूज, जो अपॉस्ट्रोफी का यूज है वो अलग होता है। ठीक है, उसको मैं बाद में समझाऊंगा, वो अपॉस्ट्रोफी का यूज है। अब रिवीजन करते हैं कि जो हमारा नाउन होता है सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है किसका? वर्ब का। ऑब्जेक्ट बन सकता है किसका? प्रेपोजिशन का। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, नाउन इन अपोजिशन में यूज हो सकता है, वोकेटिव केस में यूज हो सकता है और डिटरमिनर बन सकता है। ठीक है, पजेसिव केस। नाउन का पजेसिव केस बनता कैसे है? ठीक है, किसके साथ आप एस लगा सकते हैं, किसके साथ आप एस नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे लिविंग बीइंग होगा कोई, जैसे रवि हो गया, रवि की कार, रवीज कार, रवि की कार। जैसे माई लेग, माई लेग हो गया है तो डिटरमिनर बन गया। जैसे टेबल का लेग, टेबल्स लेग। लेकिन ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। क्यों? ऐसा हो क्यों रहा है? ये सही हो जा रहा है, सेम ऐसे लिख देने पर ये गलत हो जा रहा है कहीं पर। जैसे बॉयज
बुक, लड़का की किताब। अब दूसरा तरीका, बॉयज बुक। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? एक बार अपोस्ट्रोफी इधर लगा दिया है, एक बार अपोस्ट्रोफी इधर लगा दिया है, मीनिंग दोनों को तो चेंज हो जा रहा है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है, इसको भी समझाया जाएगा, लेकिन कल, इसको कल समझाया जाएगा। नेक्स्ट, ये उसी के आगे बढ़ाया जाएगा कल। कल चलेगा चैप्टर नाउन, जेंडर और फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस, कि नाउन का पॉजेसिव केस कैसे बनता है और नाउन का जेंडर कैसे बनता है। और यहीं पर क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।